हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। प्रदेश में 30 तारीख को खंडवा लोकसभा और इसके साथ साथ रैगांव, पृथ्वीपुर, जोबट विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख आ गई। वोटिंग होना है। हार जीत से मौजूदा सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी जो तैयारी है, फिर भी जिस तरह का माहौल है, ये चुनाव दोनों दलों के लिए एक साख का सवाल दिखता है। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले इसे सत्ता का सेमीफाइनल तक कहा जा रहा है और इसीलिए बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं और पूरी तैयारी में पूरा अपना जोर भी लगा रहे हैं। माना दरअसल ये जा रहा है कि उपचुनाव के जो नतीजे आएंगे उससे ये तय हो जाएगा कि 2023 के पहले जनता का मूड बन क्या रहा है और इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस सर्वे से लेकर आयशुमारी तक सब कुछ कर रहे हैं। जीत की रणनीति दल तय करें, उसके पहले फिलहाल दावेदारों के समीकरण को सेट करना है, उसे साधने की कवायद करना है। दावेदार भी हैं जो पार्टी दफ्तरों की परिक्रमा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट देखें, फिर चर्चा करेंगे। प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से दोनों दलों में प्रत्याशी चयन की कवायद साफ दिख रही है। बीजेपी ने तय किया कि 5 अक्टूबर तक प्रत्याशियों के नाम तय कर देंगे। इसके लिए शुक्रवार दिन भर खंडवा लोकसभा समेत तीनों विधानसभा के दावेदारों, प्रभारियों और चुनाव क्षेत्र पदाधिकारियों से प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत ने 1-to-1 मुलाकात की, फीडबैक लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री के साथ प्रत्याशियों के नाम पर मंथन कर जल्दी प्रदेश चुनाव समिति की वर्चुअल मीटिंग में नामों का एक पैनल तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। अरे नेता सब हम लगातार रूटीन मिलते हैं, तो चुनाव की तैयारियां हैं तो बैठ के होंगी। सर दावेदारी भी जता रहे हैं। कोई दावे, देखिए भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो तय करता है, जो तय करेगा उस निर्णय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम में जुट जाते हैं। बीजेपी में खंडवा सीट पर प्रत्याशियों में काफी खींचतान है। पृथ्वीपुर में स्थानीय व्यक्ति को टिकट देने की मांग है। इन सब के बीच खंडवा से दावेदार पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस और दिवंगत सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्ष सिंह चौहान ने भी भाजपा के वरिष्ठों के सामने अपनी दावेदारी जताई है। खंडवा लोकसभा क्षेत्र के जो 4 जिले लगते हैं, चारों जिले, उन चारों जिलों से कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को आज प्रदेश कार्यालय में बैठक के लिए बुलाया है। उसी रूप में मैं भी उनके साथ सम्मिलित होकर के बैठक के लिए आया हूँ। दावेदार और समर्थक, ये दोनों शब्द कांग्रेस से राजनीति के क्षेत्र में आए। भारतीय जनता पार्टी में सभी पार्टी के समर्थक होते हैं और दावेदारी नहीं करते। हम जिसे पार्टी निर्णय करे उसकी उम्मीदवारी सुनिश्चित होती है। पृथ्वीपुर विधानसभा 45 उपचुनाव हैं, तो वहाँ पर अभी तक बाहरी प्रत्याशी थोपे जाती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी हारती है। हमारा उनसे निवेदन है कि किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, स्थानीय प्रत्याशी होगा तो भारतीय जनता पार्टी 100% चुनाव जीतेगी। इधर कांग्रेस में भी प्रत्याशी चयन की माथापच्ची जारी है। खंडवा से कांग्रेस के प्रबल दावेदार पूर्व PCC अध्यक्ष अरुण यादव दिल्ली में पार्टी के जिम्मेदार नेताओं की परिक्रमा कर लौट आए, तो दूसरी तरफ निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा अपनी पत्नी जयश्री के लिए कांग्रेस से टिकट मांगते हुए दावा करते हैं कि कांग्रेस के जमीनी सर्वे में उनकी पत्नी ही जिताऊ के तौर पर उभरेंगी। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ 2 अक्टूबर को जोबट, पृथ्वीपुर, रैगांव और खंडवा सीट पर पार्टी प्रत्याशियों के लिए मंथन करेंगे। प्रदेश महासचिव मुकुल वासनिक जी और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी से विस्तृत चर्चा हुई चुनाव को लेकर, और चारों सीटों को लेकर हुई, केवल खंडवा नहीं हुई। और आप तो जानते हैं अंतिम निर्णय तो पार्टी का ही होता है, जो दिल्ली तय करेगी वो सबको मान्य होगा। बाकी सभी नेताओं से निवेदन किया है कि आप सब लोग मिलके मुझे चुनाव लड़ाए, वहाँ से मेरी वाइफ को, और चुनाव का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। मध्य प्रदेश में सत्ता का सेमीफाइनल कहे जा रहे इन उपचुनाव के नतीजों से सरकार की सेहत पर जरा भी फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन फिर भी दमोह में आए नतीजों के बाद इन कुल 4 सीटों पर आने वाले नतीजे शिवराज सरकार के काम की बड़ी परीक्षा माने जा रहे हैं। जीत किसकी होगी ये तो 2 नवंबर को पता चलेगा। फिलहाल तो दलों को दावेदारों के बीच सभी समीकरण साधने की चुनौती है और एक बेहतर प्रत्याशी मैदान में उतारने की परीक्षा है। सुधीर दंडौतिया के साथ विवेक पटैया,
IBC 24 भोपाल। तो ना तो चुनाव नए हैं, ना चुनाव में दिख रही ये कवायद नई है। दावेदारों की दावेदारी के साथ साथ शक्ति का प्रदर्शन अपने आला कमान के सामने, अपने संगठन के बड़े लोगों के सामने अपनी दावेदारी को पेश करना, इसमें कतई कोई गलत बात नहीं है। और ये सब कुछ अगर समय की मर्यादा में या अनुशासन के दायरे में होता है तो जाहिर तौर पर पार्टी मजबूती के साथ में अपने कैंडिडेट को उतार पाती है और बेहतर नतीजे ला पाती है। अब इसमें कौन कितना आगे है और किसका कैसा इतिहास रहा है, ये प्रदेश की जनता ने देखा है और आगे भी देखेगी। हमारे साथ में इस विषय पर बातचीत करने के लिए दो बहुत ही प्रबुद्ध जन हैं। रजनीश अग्रवाल जी हैं, प्रदेश महामंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के वरिष्ठ लीडर हैं, स्वागत है आपका। और अजय सिंह यादव साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के एक जिम्मेदार प्रवक्ता हैं। अजय जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आज अजय जी से करेंगे। अजय जी, कांग्रेस पार्टी में ये बार बार दावा होता रहा कि हम चीज़ें जीतेंगे, लेकिन खंडवा से सुरेंद्र सिंह शेरा जिस तरह से ताल ठोक रहे हैं, अरुण यादव साहब जैसे ट्वीट कर रहे हैं, उनको शुभकामना के जैसे ट्वीट हो रहे हैं, आप ये कह के खुश हो सकते हैं कि हमारे पास बहुत से दावेदार हैं, लेकिन क्या ये मुश्किल, क्या ये चैलेंज कांग्रेस पार्टी के सामने नहीं है? दूसरी तरफ एक बड़ा ही मजबूत संगठन है और सत्ता पक्ष का एक हिस्सा है। देखिए पुनीत जी, मध्य प्रदेश की जमीनी हकीकत में आपके सामने रखूं, प्रदेश की चारों उपचुनाव वाली क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह चुनाव हारने वाली है। उपचुनाव के मुद्दे वो मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं। अगर मैं खंडवा से भी शुरुआत करूं, हमारे निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा जी जो पहले कांग्रेस की सरकार को समर्थन देते रहे, अभी विधानसभा में भाजपा की सरकार को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन वर्तमान में अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस से। इससे आप समझ सकते हैं कि वो भाजपा से टिकट क्यों नहीं मांग रहे हैं जिस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। ये हवा का रुख है। मध्य प्रदेश में चारों क्षेत्रों में संख्या बल से भले ही इन विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव का कोई फर्क ना पड़े, लेकिन जनता अपना जनादेश देगी। प्रदेश में वो बदहाल स्थिति है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। किसान परेशान, महिलाएं परेशान, आदिवासी परेशान। जोबट और खंडवा में बड़ी तादाद आदिवासियों की है जिन पे अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। बालवा निवाड़ के इलाके में सोयाबीन के दाम 4-4 हज़ार रुपये गिर रहे हैं। पीएम और मुख्यमंत्री सहायता राशि के जो 4,000 और 6,000 रुपये दिए गए, उनकी वापसी के नोटिस किसानों के पास आने लगे हैं। वो किसान कैसे इस सरकार को माफ करेंगे? और महंगाई, बेरोजगारी, अपराध जैसे जो मुद्दे हैं वो तो पूरे देश के मुद्दे बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की अब झूठ प्रपंच की राजनीति नहीं चलने वाली है। जनता इन्हें समझ गई है। इन्हें जन दर्शन नहीं, आत्म अवलोकन यात्रा निकालनी थी। मैं रजनीश जी से भी एक चीज पूछना चाहता हूं, आपने 28 चुनाव जीते, झूठे वादे, झूठे घोषणाएं करके पलट के नहीं देखे। दमोह में आपने घोषणा की थी मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, एक ईंट भी लगा पाए कि 6 महीने में? तो प्रदेश की जनता समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल झूठ बोल सकते हैं, प्रपंच कर सकते हैं। ये छल प्रपंच की सरकार है। जनता सबक सिखाएगी। चारों फिलहाल तो हम चिंता कर रहे थे दलों की, फिलहाल तो हम चिंता कर रहे थे कि जो उठापटक दावेदारों की अजय जी इस बात की। चलिए खैर, आपने जो कुछ कहा है रजनीश जी सुन भी रहे हैं और बहुत मुस्कुरा भी रहे हैं। रजनीश जी, कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा आगामी 2 दिनों में हो जाएगी। ठीक है। रजनीश जी, आपने सुना, कांग्रेस पार्टी 2 दिन के भीतर अपने उम्मीदवार मैदान में उतार देगी। भारतीय जनता पार्टी दिन भर मंथन कर रही है, इस पर आपकी भी प्रक्रिया जारी है। एक बड़ा फर्क दिखाई पड़ता है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो मीडिया के सामने होता है और पार्टी के भीतर, आपकी पार्टी में, संगठन में जो कुछ भी होता है अनुशासन के दायरे में। बल्कि आज तो यहाँ तक कह दिया गया कि ये जो दावेदारी शब्द है ये आया कांग्रेस की तरफ से, समर्थक शब्द है ये आया कांग्रेस की तरफ से। पार्टी के लिए कितना बड़ा चैलेंज है ये 4 सीटें? देखिए, पार्टी हर चुनाव को महत्वपूर्ण मानती है क्योंकि जनता अपना प्रतिनिधि इन चुनाव में भेजती है, बनाती है। तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक दल के नाते भारतीय जनता पार्टी इस किसी भी चुनाव को हल्के में क्यों लेना भी नहीं चाहिए। इसलिए हर चुनाव को हम महत्वपूर्ण मानते हैं। हमारा संगठन पूरी तैयारी के साथ में जुटता है और बहुत स्वाभाविक है कि अधिकतर चुनाव में हमने जीत हासिल की है, कुछ एक अपवाद छोड़ दिए जाएं तो। और यही कारण है कि जिन मुद्दों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने की बात करती है उन मुद्दों पर कायम नहीं रह पाती। हम कहते हैं आ जाओ विकास पर बात कर लो, भाग जाते हैं। हम कहते हैं आ जाओ आदिवासी कल्याण पर बात कर लो, आदिवासी कल्याण का बजट पहला किसने दिया, विभाग पहले किसने दिया, और आज भी जो अपराध की बात कर रहे हैं उस पर बात कर लो। कांग्रेस बात नहीं कर सकती। मैं खुली चुनौती आपके चैनल पर आपके माध्यम से दे रहा हूं
कि केवल और केवल आदिवासियों पर चर्चा करना हो, कल्याण पर, अपराध पर, उनकी आकांक्षाओं पर, अपेक्षाओं पर, क्या किया, क्या करेंगे भूल जाओ, क्या क्या किया। और सबसे ज्यादा सरकार में रहे आप, 38 से 40 बजट प्रदेश में पारित किया आपने, देश में 46 से ज्यादा बजट पारित किए आपने, और चर्चा करके देख लो 70-75 सालों में किसने क्या किया। हम तैयार हैं और आपके चैनल पर ही तैयार है, केवल एक विषय को लेकर तैयार है, महंगाई पर। सबसे ज्यादा देश का महंगा डीजल राजस्थान में, 20% से ज्यादा आदिवासियों पर अपराध की दर राजस्थान में देश का दूसरा नंबर का राज्य, पहले नंबर का केरल और तीसरे नंबर का तेलंगाना, जहां तेजी के साथ में अपराध आदिवासियों के साथ में घट रहे हैं। बच्चियों महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार की घटना, बलात्कार की घटना की वृद्धि दर सबसे ज्यादा राजस्थान में। तो किन मुद्दों पर बात करेंगे? कटघरे में खड़े हो जाते हैं। अत्याचार कर रहे आदिवासियों को कौन कर रहा है? किसको लड़ाने का काम कर रहा है? 2 आदिवासी लड़ते हैं, FIR आदिवासी लिखता है, जांच आदिवासी करता है, और आप आदिवासी बनाम गैर आदिवासी की लड़ाई खड़ा कर देते हो। शर्म भी नहीं आती आपको, और सोचते हो कि सब आपकी इस अफवाह में और भ्रम में पड़ जाएंगे। सवाल मुद्दों का है। शेरा कह रहे हैं, जो पीढ़ीगत कांग्रेसी है, जो पीढ़ीगत खानदानी कांग्रेसी रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी बहू को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो मुश्किल हो जाएगी, और अरुण यादव जी सक्रिय नहीं रहते। ये वो कह रहे हैं जो खानदानी कांग्रेसी रहे, जिनका इतिहास कांग्रेस का रहा है। अरुण यादव जी दर दर भटक रहे हैं और कह रहे हैं मैं राहुल जी के पास भी जाऊंगा, और फिर बाकी कांग्रेस किसी को भी टिकट दे दे। दिग्विजय सिंह जी ट्वीट करके कह रहे हैं शुभकामनाएं अरुण जी। अरुण, तो मुझे समझ में आता खेल कहां चल रहा है। इसके पहले जब कमलनाथ जी उत्तर हुए थे, कमलनाथ जी जब प्रकट हुए थे तो उन्होंने क्या कहा था पत्रकार बंधुओं से? देखिए पुनीत जी, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेता रजनीश अग्रवाल जी की बात सुनकर। ऐसा लग रहा है जैसे वो उपलब्धि मान रहे हैं कि NCRB में मध्य प्रदेश महिला अत्याचार में शीर्ष पे, आदिवासियों के अत्याचार में शीर्ष पे है, लेकिन क्योंकि 2-1 राज्यों में भी अत्याचार हो रहे हैं इसलिए बहुत प्रसन्न है, और इन्हें बहुत बड़ी उपलब्धि लग रही है कि NCRB मध्य प्रदेश के इस खिताब से नवाज रही है। ऐसे खिताब आपको मुबारक हो, मध्य प्रदेश की जनता आपको सबक सिखाएगी। रजनीश जी, मुद्दों के तो आपने जवाब नहीं दिए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री स्वनिधि फंड के लोगों को वसूली के लिए नोटिस क्यों आ रहे हैं? सोयाबीन के दाम क्यों गिर रहे हैं? मुझे बताइए, उर्वरक के दाम। ये बौखलाहट रजनीश जी, मैंने आपको संयम से सुना और आप बौखला गए। प्रदेश की जनता जवाब देगी, जनता के सामने आपकी कलई खुल गई है। जवाब दीजिए, उर्वरक के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? मुझे बताइए, 1100 से 1700 रुपए उर्वरक के दाम बढ़े कि नहीं बढ़े? इसका जवाब कौन देगा? आप कह रहे हैं पेट्रोलियम के दामों के मामले में देश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश से कुछ पैसा महंगा पेट्रोल है, तो क्या केंद्र सरकार के बैट की 40 रुपए की वसूली के लिए जनता आपको माफ कर देगी? मध्य प्रदेश सरकार जो एक्साइज ड्यूटी वसूल रही है उसके लिए जनता माफ कर देगी? आप जनादेश खो चुके हैं, आपके अंदर बौखलाहट है। मुझे बताइए, जनता के मुद्दों की बात करिए। मैंने पूछा आपसे, बताइए सोयाबीन के दाम क्यों गिरे, बताइए उर्वरक क्यों महंगा किया, आपने जवाब ही नहीं दिया। आप केवल इधर उधर की बातें कर सकते हैं। और रही बात सिर्फ उठप्पल की, शिवराज सिंह चौहान जी खंडवा में ताल ठोक रहे हैं हर्षवर्धन चौहान के लिए, और अर्चना चिटनिस और दीपक जोशी रणनीति बना रहे हैं हर्षवर्धन चौहान को चित्त करने के लिए। चलिए ठीक है, लगा हुआ है मोगे जी के लिए। साहब, अजय जी एक सवाल है रजनीश जी से, एक सवाल है आपकी तरफ से एक बार सवाल। रजनीश जी, एक बात बार कही जाती है कि जो पिछला उपचुनाव हुआ था दमोह का, इसमें भी पूरी सरकार थी, इसमें भी सबकी जिम्मेदारियां थी, लेकिन वहां पे पार्टी हार गई, जिनको आपने कुछ एक अपवाद बताया, लेकिन कांग्रेस कहती कि वो हमारा फॉर्मूला है और उसी पर हम अब की बार 4 सीटों पर चित करेंगे, आपको इन 4 सीटों पर वो जीत हासिल करेंगे। लगा के देख लो, जो भी हिसाब आता हो, भारतीय जनता पार्टी को कम नहीं आंक पाओगे। मैं तो चैलेंज देता हूं। और ये केवल दमोह नहीं, 29 विधानसभाओं के उपचुनाव हुए। ऐसी चुनौती मैंने आपकी दमोह में भी सुनी थी। आप कहा करते कि दमोह में भाजपा की जीत का अंतर कांग्रेस के वोटों से ज्यादा होगा। बताइए, सार्वजनिक तौर पर मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, इसलिए आपके आंकड़ों का कोई विश्वास नहीं है। आप केवल झूठी बातें कर सकते हैं। दमोह में आपकी कलई खुल गई, आपने माफी मांगी कि आपको जनता के हालात का पता नहीं था। इसी तरह की आप जुमलेबाजी करते रहिए। चारों चुनाव
बताओगे भाजपा हारेगी, भारी अंतर से हारेगी, भारी अंतर से हारेगी पुनीत जी। 2 तारीख को आप हम फिर चर्चा करेंगे। मैं आपको वापस से कह रहा हूं, जमीनी सच्चाई चुनाव आयोग के पास में जाएंगे, साहब ईवीएम से चुनाव मत कराइए, तो ये शुरू कर देते हैं। मुद्दों पर मैंने कहा मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं, जिन मुद्दों पर तय करें, मेरी गारंटी है, मेरा चैलेंज है, कांग्रेस के छोटे बड़े नेता जो भी हों, मुद्दा तय कर ले, चर्चा के लिए तैयार कर लो, फोरम IBC 24 कर ले। चलिए ठीक है अजय जी, अजय जी के लिए क्या कहते थे अजय जी, जिन सीटों पर जीत के दावे कर रहे हैं उन सीटों पर अभी फिलहाल आप लोग दोनों जन कह रहे हैं कि हम लोग मुद्दों पर बात कर रहे हैं, मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर। साहब अभी तो इन 30 दिनों में, पहली तारीख है, 30 तारीख आते आते लगातार प्रत्येक दिन हर एक मुद्दे के ऊपर लंबी डिबेट होगी प्रत्याशी के चेहरे सामने आने पर। लेकिन आज की तारीख में जो चैलेंज है अजय जी, इसमें कोई भी सार्वजनिक तौर पर कोई भी मीडिया में आकर बयान नहीं देता। बीजेपी में एक अनुशासन के दायरे में है, यहाँ तो एक दूसरे को खुली चुनौती देते हुए दिखाई पड़ते हैं। भले ही आप पहले अपने कैंडिडेट ला दें, कांग्रेस के भीतर भी चैलेंजेस अभी फिलहाल अंदर ही अंदर कम नहीं है। देखिए पुनीत जी, कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुट है और हम चुनाव मैदान में 5 महीने से हैं। मैं आपको आंकड़ों के साथ समझाता हूं। पिछले 5 महीने से खंडवा लोकसभा क्षेत्र के सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों में अरुण यादव जी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव में हमारे नेता ब्रजेंद्र सिंह राठौर जी के पुत्र नितेंद्र सिंह राठौर, जिनको पार्टी द्वारा पहले ही उम्मीदवारी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया था, वो लगातार क्षेत्र में है। उसी तरह से रेगांव में बिंद के तमाम बड़े नेता जमीन पर हैं। जोबट में पुरिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस पूरी जमीन पे है। भाजपा केवल भोपाल में है और कांग्रेस के नेता जमीन पे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीन पे हैं। चलिए आपकी बात का मैं उत्तर ले लूंगा। रजनीश जी, बार बार एक बात कही जाती है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो 2023 के लिए अभी से तैयारी कर रही है। जब से वो सत्ता से हटे तब से इसकी तैयारी कर रहे हैं। उपचुनाव वाली सीटों पर प्रत्याशियों को इंडिकेशन है, वो अपना काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं 5 तारीख तक, वो कह रहे हैं 2 दिन में हम अपने प्रत्याशी जो है घोषित भी कर देंगे, और जीत किन बिंदुओं पर होगी वो भी वो बोल रहे हैं। नहीं, घोषित करें, स्वागत है। और स्वाभाविक है, हर एक राजनीतिक दल जो नामांकन की अंतिम तिथि है उसके पहले अपने उम्मीदवार बताएगा ही, घोषित करेगा ही, उसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं है। और जो उनकी तैयारी 2023 के लिए चल रही, भगवान करे ऐसी ही चलती रहे। हमारी शुभकामनाएं हैं कि जैसा जिक्र कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, वैसी ही चलती रहे। रही बात जमीनी सच्चाई की, तो कांग्रेस जमींदोज है, जमीन पर नहीं है। और मैं कहता हूं किसी दिन अपने सारे जिलों के स्ट्रेंगर से एक साथ आप चर्चा करके देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कांग्रेस कहां है, कैसी है। ट्विटरलैंड पर है पुनीत जी, मुझे ये सुझाव पसंद आया। वो भी कभी आपको सितंबर के महीने में केवल 3 बार नजर आए, बात अच्छी है, 3 बार नजर आए, आप अमल करवा सकते हैं। पूरे महीने गायब रहे। मध्य प्रदेश का अध्यक्ष नहीं रहता कांग्रेस का, नेता प्रतिपक्ष भी वही है लंबे समय से, 1.5 साल होने को आ रहा है, तो वो भी वही है, अध्यक्ष भी वही है, पर मध्य प्रदेश में नहीं है। मात्र 3 दिन 3 बार नजर आए सार्वजनिक तौर पर, ये सबको पता है। कांग्रेस के हालात किसी से छिपे हुए नहीं है। ऑफ द रिकॉर्ड तो कांग्रेसी भी गाथा गाते हैं व्यथा की, ये भी किसी से छिपी हुई नहीं है। मैंने कहा इसीलिए कि भाजपा के लोगों को तो भूल जाओ, हम तो कांग्रेस की आलोचना करेंगे, लेकिन आप अपने स्ट्रिंगर से कभी पूछिएगा कि क्या हालात है कांग्रेस के, तो सच्चाई वो भी बता देगा। मुझे लगता है कि जनता की सच्चाई किसी से छिपी हुई नहीं है। देखिए पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कमलनाथ जी का फोबिया हो गया है। मैं रजनीश जी को आमंत्रित करता हूं, कल प्रदेश कांग्रेस कार्यक्रम में शामिल और कमलनाथ जी के साथ मिलिएगा और राष्ट्रपिता को याद करिएगा, ताकि गांधीवाद के सिद्धांतों पर चल सके, बात छोड़ सके। इसलिए कमलनाथ जी से मिलने आप सादर आमंत्रित हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में। दूसरी बात, मैंने पूछा कि दमोह में मेडिकल कॉलेज का काम कहां तक पहुंचा, तो आपने एक जवाब नहीं दिया, एक ईंट भी नहीं लगाई। तो कहां से पूरे बताओ, आप केवल झूठ बोल सकते हैं। सितंबर के महीने में 3 दिन छोड़ के 5 दिन कहां से मध्य प्रदेश में कौन सी जगह पर बयान में जारी किया है कि कांग्रेस का टिकट किसी को भी मिले, मैं कांग्रेस को जिताने के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा, क्योंकि प्रदेश देश को बचाने के लिए भाजपा को हराना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता सबक सिखाएगी। मैंने को बुलाओगे
जाओगे प्रचार करने? नहीं दिया। मैंने उर्वरक के दामों की बात करी, प्रधानमंत्री कन्हैया और जिग्नेश मेवाड़ी को नहीं बुलाओगे प्रचार करने? नोटिस आ रहे हैं वापसी के लिए, उसका कन्हैया और जिग्नेश मेवाड़ी को प्रचार करने तो बुलाओ भैया। किसानों की कर्जा माफी क्यों रोक दी? उनको नहीं जवाब बुलाओगे? नहीं दे रहे हैं। बिजली के बिल उनको नहीं बुलाओगे? कन्हैया, जिग्नेश मेवाड़ी, आपकी युवा प्रचारक राहुल गांधी जी के जैसे। और कितने मुद्दे हैं रजनीश जी, जवाब ही नहीं देते हैं। उनको भी तो बुलाओ। पेट्रोल डीजल के दाम, किसानों की आत्महत्याएं, महिलाओं पे अत्याचार, आदिवासियों पे अत्याचार, इतने मुद्दे कि आधा घंटा क्या 8 घंटे का कार्यक्रम कब पड़ जाएगा? मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार असफल हो गई है। भाजपा के नेताओं की बौखलाहट समझ सकते हैं आप कि भाजपा कांग्रेस की आवाज दबाना चाहती है। उनको भी बुलाओ जरा, कन्हैया को भी। संयम से सुन नहीं पा रहे हैं, ऐसे बौखलाहट रजनीश बाकी तो युवा नेता आपके पास है नहीं, आपको बाकी युवा नेता तो जो अच्छे खासे जिनका जनाधार है वो तो कांग्रेस छोड़ के भाग रहे हैं, विरोधी है, हर राज्य में छोड़ के भाग रहे हैं। प्रदेश का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बुला लो जिसको बुलाना है, नौकरी मांगी तो लाठियां बरसाती। अध्यक्ष से तो कहो कि मध्य प्रदेश में टिके, अगर 2 साल से वेतन बंद कर रखा है, मुझे बताइए कौन सा वर्ग है? ये एक अंतहीन बहस है जहां दोनों पक्षों में सवाल ही सवाल। रजनीश साहब, ये एक अंतहीन बहस है जहां दोनों पक्षों के एक दूसरे से सवाल है। एक सवाल सबके जहन में आता है कि जिस तरीके से प्रदेश के हालात हैं, जिस तरीके से प्रदेश में राजनीति है, जिस तरह प्रदेश में अभी इस समय सरकारें हैं और कोविड के बाद जो चैलेंजेस रहे, चुनौतियां रही हैं सरकारों के सामने। रजनी जी, आपने शुरुआत में कहा था हर चुनाव कसौटी होती है जनता की और एक चैलेंज होता, चुनौती होती। ये 4 सीटें बीजेपी किस तरह से देखती? देखिए, मैंने पहले ही प्रश्न के उत्तर में आपसे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, कोविड की वजह गंभीरता से लेती है और गंभीरता से हम राजनीतिक दल के नाते पूरी संगठन की क्षमता के साथ चुनाव में जुटते हैं, लगते हैं। और स्वाभाविक है प्रदेश सरकार की नीतियां, योजना, कार्यक्रम, केंद्र सरकार की नीतियां, योजना, कार्यक्रम के साथ में हम मैदान में हैं और कांग्रेस को खुली चुनौती कि मुद्दे तुम्हारे, चर्चा हमारी, हमारे तर्क हमारे, जनता के बीच में चर्चा करने के लिए आ जाएं। जिस मुद्दे पर चर्चा करना उस मुद्दे पर चर्चा कर लें कि आपने कैसे देश को बंटाढार किया, कैसे मध्य प्रदेश का बंटाढार किया, कैसे आदिवासियों को गुमराह किया, कैसे आप अपराधियों को बढ़ावा देते रहे, कैसे आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते रहे, धंधा वसूली करने का काम कांग्रेस ने किया। बतौर सरकार जिस प्रकार की इन्होंने चलाई 15 महीने, वो भी हम मुद्दा बनाने का काम करेंगे। चुनौती दे रहे, आ जाओ, 2-2 हाथ हो जाए। चलिए साहब, ये सवालों की नहीं बल्कि जवाब देने की बारी है और जवाब देने की बारी अब की बार जनता के बीच जाकर है। दोनों दल ये दावा करते हैं कि हम पार्टी दफ्तरों में नहीं बल्कि हमारे कैंडिडेट जनता के बीच में है और जनता के बीच में कैंडिडेट डिक्लेयर होने के पहले ही काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये कहना है कि हमारा पूरा संगठन हर एक स्तर पर हर एक समय तैयार रहता है। एक तरफ पूरा संगठन और दूसरी तरफ ये दावा है कि हमारी तरफ से बहुत पहले से तैयारी है। अब जनता के बीच में तैयारी है अगर तो ज़रूर उनको नज़र आएगी और किसके साथ में खड़ी है, किस तैयारी के साथ में जनता खड़ी है, ये भी नज़र आएगा। और ये बहस तो अभी चलती रहेगी, जैसा मैंने कहा अभी तो शुरुआत हुई है और लगातार पूरे महीने आप इसी तरह मुद्दों पर दोनों पक्षों को ज़रूर ध्यान से सुने और सही निर्णय करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, अपने पक्ष रखने के लिए। नमस्कार।